सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे ना क्या कर रही हूँ मैं, सारा अभी जो है सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 मेरे गद्दे थे वो मैंने सारे बाहर रख दिए, क्योंकि मेरे जो दीवार पे है ना, दूसरी दीवार पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आज सुखाने के लिए रख दी। वैसे भी धूप आजकल बहुत तेज़ आ रही है, तो मानस को मैंने ऐसे ही, तो मानस अभी कुछ ही देर में सो जाएगा, तो यहाँ पे ना मैंने उसके लिए कंबल बिछा के रख दिया है। उसके ऊपर से ऐसे चादर भी बिछा दी है, और साथ में मैंने जो मैट था वो भी ठीक ठाक ही हो रहा था, तो वो भी मैंने बिछा ही दिया है। तो दोनों जो मेरे बिस्तर सूख जाएंगे तो फिर मैं शाम को लेके आऊँगी उनको। तो जब तक ना पूरा दिन भर ऐसे ही बाहर ही अपने आप रहते हैं। तो अभी पार्थ के स्कूल से कॉल आया कि आज उनको स्कूल में ज़रूरी जाना है, दोनों को ही जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन करूँ, नहीं करूँ, घर आ जाओ, फिर दोनों को साथ में ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अकेले ही चले जाएंगे। तो अभी पहले मैं घर का सारा काम कर लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी स्कूल पे। तो यहाँ पे आप मानस को देखना, मैं अभी बाहर गई हूँ, तो उसको पता है मम्मा बाहर गई है, तो उसे ऐसे ही मस्ती करने में लगा है। अगर मैं जैसे ही गेट खोलूँगी तभी ये गेट खोलते ही अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा फटाफट से, और मुझे पता भी नहीं चला कि ये ऐसा कर रहा था। मैं यही सोच रही हूँ कि यहीं पे था। तो जब मैं वीडियो मैंने एडिट करी ना, मुझे उसके बाद पता चला। तो अभी धूप आई नहीं है, तो मैं फ़िलहाल रख ही देती हूँ इन दोनों को ही बाहर से। ये दोनों भाई यहाँ पे ऐसे ही मस्ती करने में लगे हैं। तो अभी हम सब नहा धो के हो गए हैं तैयार। तो आज ना मानस को और पार्थ को विटामिन ए का डोज दिया जाएगा, तो दोनों को ही लेके जाना है। तो मैंने भी यहाँ पे नहा धो लिया है। तो पहले तो मैंने नहाया नहीं था, तो मैं ये ग्रीन वाला जो सूट है इसको पहन के जा रही हूँ। बाल वगैरह मैंने सारे बना दिए हैं, तो पार्थ को भी तैयार कर लिया, मानस को भी कर लिया है। तो अभी हम होके आते हैं स्कूल। तो बहुत धूप है ना बाहर, तो इसके लिए मुझे स्टॉल भी लेके जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ ऐसे उड़ के जाऊँ, क्योंकि हाफ है तो हाथ वाथ जो है वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे हम आधे रास्ते में पहुँच गए। मैंने कोशिश करा थोड़ा सा कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर 2 बच्चों के साथ नहीं हो पाया। अभी हम आ गए हैं घर पे। तो घर पे आने पे मैं पार्थ को यही समझा रही थी, ये ना किसी भी अनजान आदमी को देख के, या किसी भी ऐसे थोड़ा गंदे जैसे होते हैं, काले ज़्यादा होते हैं, तो उनको देख के ऐसे घबरा जैसा जाता है। तो मैं इसको यही समझा रही थी यहाँ पे कि तो क्यों डरता है। और मानस बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। और पार्थ का स्कूल जाने का मन तो था नहीं, तो इसी का स्कूल था वैसे वो, पर ये स्कूल पे जाके भी रोने में लगा था। इसको लगा कि मम्मा मेरे को यहाँ छोड़ के चली जाएगी और दिनों के जैसे। तो ये ऐसे ही वहाँ पे रोने लगा था। तो मैं इसको यहाँ पे ना ऐसे समझाने में लगी थी। कभी कभी मुझे भी टेंशन होती है, पर कोई बात नहीं है, समझ जाएगा, ये सोच के मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा टेंशन कम हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं इनके लिए खाना बना के लेके आ गई हूँ। तो बड़े प्यार से पार्थ को खिलाना पड़ता है, क्योंकि उसका मूड तो ख़राब हो रहा है अभी। तो यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि पार्थ थोड़ा सा समझ जाए, और प्यार से ऐसे खाना खिला रही हूँ ताकि ये गुस्सा वुस्सा नहीं करे। अगर मैं इससे गुस्सा करती हूँ तो फिर ये मुझ पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जैसा बच्चे देखते हैं वैसा करते हैं। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो गया है, पार्थ सो के उठ गया है। मैंने उस बीच में कपड़े वगैरह जो भी थे, साफ़ सफाई ये सब कुछ करा, घर का काम वगैरह किया, खुद खाना वगैरह खाया। तो अभी शाम के 4 बजे हैं। तो मुझे ना कल के लिए मानस के लिए कपड़े जो हैं उसके जो बटन होते हैं ना ऐसे लेस के निकल गए हैं, तो मैं उनको ऐसे ही लगाने में लगी थी। तो पार्थ भी यहाँ मेरे साथ बैठा हुआ है अपनी बुक लेके। वो बुक में आजकल इतना खो जाता है, ऐसे पता नहीं कार्टून वगैरह देखता है, उसमें क्या करता है, पर मतलब लगता है कि हाँ इंटरेस्टेड है, इसीलिए खोल रहा है। तो यहाँ पे मैं वही सारा काम कर रही हूँ। जो गद्दा था ये सूख गया अच्छे से, और उसको मैं लेके आ गई अंदर। अभी तो मैंने यहीं रखा है। तो मानस भी उठ के आ गया है अभी। तो ये ना बहुत शैतान है, तो आते ही बस इधर उधर क्या है सामान यही देखने में लगा रहता है। इसको मेरी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे सारा सही कर लूँगी, और पार्थ के कपड़े हैं जो वो भी निकाल के रख दूँगी, जो मुझे चाहिए कल, क्योंकि कल सुबह सुबह बहुत काम है। तो इसके लिए अभी मैं अभी से तैयारी करके रख लूँगी। तो कल ना 18 तारीख को है महाशिवरात्रि, तो उसी की तैयारी चल रही है मेरी, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि लेट जाएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, भीड़ वगैरह हुई रहती है। अभी मैं यहाँ कभी पहले गई नहीं, तो फर्स्ट टाइम जाना हो रहा है। तो ऐसे में कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं और हमारे उधर के कुछ अलग होते हैं। तो वो सब मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, सूट पहनना है, वो सब डिसाइड करने में लगी हूँ। तो यहाँ पे मानस ना ऐसे ही गुस्सा कर रहा था, तो मैंने उसको पापा की कैप पहनाई, तो वो थोड़ा खुश जैसा हो जाता है, वरना ऐसे गुस्से में ही रहता है। तो इनके साथ मैं भी ऐसे ही मस्ती करने में लगे रहती हूँ। तो बच्चों के साथ ना जितना प्यार से आप आओगे उतना ही वो भी वो करते हैं, वरना अगर बच्चों को गुस्सा दिखाओगे तो बच्चे भी गुस्सा दिखाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले, जब पार्थ को मैं ऐसे डांटती थी तो वो भी मेरे से ऐसे ही मतलब गुस्से में ही बात करता था। और अभी भी कभी कभी उसको डांट लगाओ ना, वो भी उल्टा डांटने में लगा रहता है मेरे को। तो यहाँ पे ना अभी मैं बिस्तर वगैरह लगा लूँगी सारे जो भी हैं। तो मैं नीचे से ना इसको बिछा लेती हूँ आजकल। वैसे हमारे पास 2 मैट हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, एक जो है वो योगा करने के लिए रखा रहता है, तो अभी मैं दूसरे गद्दे के नीचे इसको बिछा लेती हूँ, क्योंकि फिर किसी चीज़ का है भी नहीं। मैंने जो कट्टे आते हैं ना राशन में, उसी से बनाया है ये।
ऐसे ही सिल के थोड़ा सा लंबा जैसा बना दिया ताकि इसमें गद्दा बहुत आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको बिछा दूँगी और गरम गरम हो रहे हैं एकदम ये गद्दे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनके ऊपर से बैठने में। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आजकल का मौसम ऐसा है, अंदर तो ठंड होती है और बाहर से बैठो तो बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पे गरम गरम हो रहा था तो सब हम ऐसे ही लोट पोट खेलने में लगे थे सारे बच्चों के साथ, मैं भी। तो अभी फटाफट से मैं ये सब बिछा लूँगी, फिर बाकी काम जो है वो भी अभी करने बाकी हैं क्योंकि मेरे काम तो कभी पूरे होते नहीं है। तो पार्थ यहाँ पे लेके आ रहा है हॉट केस, उसको भूख लग गई होगी तो मैं उसको इसमें से निकाल के रोटी या जो मैंने जो फ्राई करके चावल रखे थे ना वही खिला देती हूँ। अभी दे दूँगी, फिर अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर मैं खिलाऊँगी। वैसे शाम का खाना जो होता है ना ये अपने आप ही खाते हैं दोनों, और गंदा वगैरह करते हो तो फिर साफ़ वगैरह बाद में कर ही लेती हूँ मैं। तो दिन में मैं खिलाती हूँ, दिन में और रात में मैं खिलाती हूँ, सुबह का और ये जो नाश्ता होता है और इस जो शाम का नाश्ता होता है ये दोनों अपने आप से खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे ना अभी ये दोनों खाना वगैरह खाएंगे और हो सकेगा तो थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे क्योंकि इन दोनों के काम और कुछ होते नहीं है, बस ऐसे ही करते रहते हैं। मानस तो खाएगा नहीं, वो फेंकने में लगा है, देख सकते हैं आप। इसको अगर रोटी दो ना, ये इसके तो कितने टुकड़े बनाएगा पूछो मत, और ऐसे ही फेंक के आ जाएगा। या उसको जब भूख लगी होगी तो तभी कोशिश करता है खाने की, तो हाथ पे लेके ऐसे ही घूमने में लगा है और देख भी नहीं रहा है नीचे, बस चलने में लगा है। चलने का ही बड़ा शौक है इसको। तो शाम में फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो फटाफट से ना मैं यहाँ पे अभी मैंने छोले और जो मटर होती है ना दोनों साथ में भिगो के रखे हैं। तो कल तो शनिवार के दिन व्रत हो गया शिवरात्रि का, फास्ट रखती हूँ मैं, तो उस पे तो हम ऐसे कुछ भी खा नहीं सकते। तो अभी मैं फटाफट से ना यहाँ पे इसको बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड का पूरा मतलब हफ्ते का ये होता है कि बच्चों को हफ्ते में शनिवार के दिन कुछ अच्छा खिला दो। तो कल व्रत है मेरा, तो इसकी वजह से वो आज थोड़ा जो होता है ना चिप्स वगैरह आइसक्रीम वगैरह ये सब लेके आते हैं। तो हफ्ते में एक ही बार होता है, वैसे ऐसे फालतू कुछ भी नहीं लेके आते, तो आज के दिन ही लेके आए हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों को ऐसे और दिनों ऐसे कुछ भी नहीं देने को देती हूँ, चिप्स वगैरह आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं। बस शनिवार को जब भी मतलब आज संडे कल है तो आज शनिवार को मिलेगा। तो कल आज के दिन क्या है ना, कल शनिवार के दिन व्रत हो जाएगा तो मैं नहीं खा पाऊँगी, इसके लिए वो आज फ्राइडे को ही लेके आ गए मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पार्थ को आइसक्रीम वगैरह देने में लगी हूँ और मेरे हस्बैंड दूसरी आइसक्रीम लेके आए थे मेरे लिए। तो ये पार्थ क्या कर रहा है ना, अपनी आइसक्रीम छोटी समझ के मेरी वाली को लेके गया। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला था कि इसके लिए छोटी वाली लेके आना क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, इसको बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो बस यही चल रहा था यहाँ पे। तो फटाफट से जितना कूड़ा वगैरह है मैं सब समेट के रख दूँगी यहाँ पे। तो मैं ना अभी आपको धनिया दिखाती हूँ। आज फ्राइडे है और ये संडे को लाया हुआ है और अभी भी इतना फ्रेश है, मतलब ये कल तक तो चल ही जाएगा, सैटरडे दिन तक। तो आप देख सकते हैं। तो इसको ना मैं ऐसे कैंची से कट करके फिर सब्जी में डालती हूँ। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर कोई भी मेरी वीडियो पूरी देख रहा है तो उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।